गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, ये वीडियो इंपॉर्टेंट होंगे फॉर अपकमिंग WB प्राइमरी टेट्स एग्जाम। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर ले लेटेस्ट अपडेट के लिए। ये क्वेश्चंस आंसर होंगे वन लाइनर के फॉर्म में और इसका डायरेक्ट आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन है आज का, विच इज़ नॉट द थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, इंटेलिजेंस का थ्योरी नहीं है, द थ्योरी ऑफ रिग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट। गुड टेस्ट का खसूसियात नहीं है, तो एप्टीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल क्वोशिएंट ऑफ द बैकवर्ड चिल्ड्रेन। यानी एजुकेशनल क्वोशिएंट का, बैकवर्ड के एजुकेशनल क्वोशिएंट का कंसेप्ट किसने दिया था, तो क्रिल बर्ट। ओके, क्रिल बर्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द साइंस विच डील्स विथ द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग, comparing and interpreting न्यूमेरिकल डाटा, इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक्स। ओके, यानी साइंस जो डील करता है कोई भी चीज़ को कलेक्शंस करने में, फिर क्लासिफाई करने में, प्रेजेंट करने में, फिर कंपेयर, फिर प्रेजेंट, फिर कंपेयर, फिर इंटरप्रेट करने में, फिर न्यूमरस और डाटा को इकट्ठा करने में, तो इसको क्या कहते हैं, स्टैटिक्स। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ नॉट द कॉज ऑफ फॉरगेटिंग। ओके, फॉरगेटिंग का कॉज नहीं है, तो फॉरगेटिंग का कॉज नहीं है डिज़ायर टू रिमेंबर। ओके, डिज़ायर टू रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 6, रोस्चैक इंक बोल्ट टेस्ट इज यूज टू मेजर विच वन ऑफ। तो रोस्चैक एक इंक बोल्ट टेस्ट है, ये पर्सनालिटी, ह्यूमन की पर्सनालिटी को टेस्ट करने के लिए ये किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच IQ रेंज इज कॉल्ड द ट्रेनेबल IQ लेवल। ओके, ट्रेनेबल IQ लेवल ऑफ द मेंटली रिटार्टेड चिल्ड्रेन। यानी जो बच्चे मेंटली रिटार्टेड हैं उन लोगों का एक लिमिटेड एक IQ रहता है, तो वो IQ कितना के दरमियान रहता है, तो 50 से लेके 70 यानी 69। 5-year-old मोहन हैज़ मेंटल एज ऑफ 8, व्हाट इज हिज IQ। एक मोहन है जो कि 5 साल का है, उसका मेंटल जो एज है 8 ईयर, तो उसका IQ कितना होगा, 160। ओके, 160। क्वेश्चन नंबर 9, गिव द मीनिंग ऑफ सेंसेशंस ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। ओके, गिव द मीनिंग ऑफ सेंसेशंस on the basis of the past experience is called perception. Okay, it is called the perception. Question number 10, according to McDougall, okay, instinct is associated with, okay, McDougall या McDougall, every instinct is associated with। मैकडूगल के हिसाब से, उनके मुताबिक इंस्टिंक्ट जो है, जो जिबिल्लत जो है, एसोसिएट किससे होता है, तो इमोशन से। ओके, इसका उर्दू होता है हैजान। क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज़ प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इंसाइट। थ्योरी ऑफ जो इंसाइट है, इसका प्रोपाउंडर कौन है, तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट। ओके, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में कितने साइकोलॉजिस्ट शामिल है और कौन कौन। क्वेश्चन नंबर 12, द मीडियन ऑफ द 7, 8, 9, 10, 11, 12 इज, यानी मीडियन जो मिडिल का जो नंबर है वो कौन सा है, तो 9.5। इसको कट कीजिए, एक इधर से कट कीजिए, फिर एक लेफ्ट, फिर देन राइट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, तो बीच में जो बचता है 9.5, इससे राइट आंसर होगा 9.5। क्वेश्चन नंबर 13, क्लाउड पिक्चर टेस्ट इज यूज टू मेजर। ओके, क्लाउड पिक्चर टेस्ट इज यूज टू मेजर विच टेस्ट। तो क्लाउड पिक्चर जो टेस्ट यूज होता है, ये ह्यूमन की पर्सनालिटी को नापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, मिरर ड्राइंग टेस्ट इज यूज टू मेजर। एंड मिरर ड्राइंग टेस्ट जो यूज होता है किस चीज़ को नापने के लिए, तो रेट ऑफ लर्निंग, यानी लर्निंग का रेट, मिकदार कितना है। क्वेश्चन नंबर 15, प्लेटू इज लर्निंग कर्व। ओके, कॉज टू फैटिग। प्लेटू क्या है, एक सीखने का कर्व है
ये वजह होता है किसके, फैटिग यानी बेकार चीज़ से। 16 नंबर क्वेश्चन, द प्राइमेसी ऑफ असेसमेंट इज, असेसमेंट का प्राइमेसी क्या है, मेन मकसद क्या है, डायग्नोसिस, उसके बाद फिर उसका फीडबैक, यानी पहले हम डायग्नोसिस किए, फिर उसका रेमेडियल टीचिंग करेंगे, फिर उसका फीडबैक लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन शुड वन स्टार्ट टीचिंग मैथमेटिक्स, यानी किसी कोई अगर मैथ टीचिंग अगर स्टार्ट करना चाहता है तो उसको चाहिए फ्रॉम प्री प्राइमरी लेवल, यानी बच्चों को प्राइमरी से पहले यानी प्री प्राइमरी लेवल से ही शुरू करना चाहिए, बेसिक काउंटिंग्स और नंबर का कंसेप्ट। 18 नंबर क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके, कंसिडरिंग द डिस्टेंस मोड ऑफ द एजुकेशन इन इंडिया, तो ये ऑप्शन यानी ये जो आंसर वन लाइनर के फॉर्म में ये ठीक है। इट इंक्लूड्स द जियोग्राफिकली सेपरेटेड स्टूडेंट हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टेक एजुकेशन थ्रू द रेगुलर क्लासेस, यानी जो डिस्टेंस एजुकेशंस क्या है, जो कोर जो बच्चे कॉलेज में या स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं और दूर रहते हैं तो वो डिस्टेंस मोड में अपने एजुकेशंस को कंप्लीट कर सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, विच इज़ नॉट रेलिवेंट इन कम्युनिकेशंस थ्रू टेक्नोलॉजी, इसमें से कौन एक रेलिवेंट नहीं है कम्युनिकेशंस और भी टेक्नोलॉजी से थ्रू, तो रिमार्क्स, ओके। 20 number questions, the National Curriculum Framework NCF 2005 is one of the 4 framework published by 1975, 1988, 2000 and the 2005। तो इसको कौन NCF जो 4 टाइम्स अब तक के 4 टाइम्स ये पब्लिश किया जा चुका है, तो इंडियन गवर्नमेंट का कौन सा वो ब्रांच है या कौन सा सेक्टर है, तो NCERT। NCERT का फुल नेम देख लीजिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आप लोग आंसर में बताइएगा NCERT का स्थापना यानी फाउंडेशन डेट कब का है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21, अ चाइल्ड शोज फियर एंड एंजाइटी फ्रॉम अननोन पर्सन्स एंड मूव्स क्लोज टू मदर, दिस कॉल्ड, यानी एक जो बच्चा है डर जाता है और गुस्सा हो जाता है एक अननोन पर्सन्स को देखकर और उसके तरफ मूव भी नहीं होता है, यानी अपने माँ की तरफ से उस आदमी की तरफ मूव नहीं होता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्ट्रेंजर एंजाइटी, यानी वो जो बच्चा है सामने वाले को स्ट्रेंजर अजनबी समझ रहा है इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 22, CWSN मीन्स, यानी इसका पूरा नाम क्या है, CWSN, तो चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, child with special need। Questions number 23, the dash represents one of the most economically impoverished and marginalized group in India, यानी इंडिया में सबसे impoverished और marginalized यानी सबसे lowest जो ग्रुप है कौन सा है, तो scheduled tribe populations, ओके, ST। Question number 24, in 2018 has decided to set up an inclusion panel for the children with special need, यानी 2018 में CWSN बच्चों के लिए कुछ डिसाइड किया गया है इंक्लूजन्स, तो वो कौन सा संस्थान कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ये इंतजाम किया है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE। क्वेश्चन नंबर 25, JP नायक हैज़ डिस्क्राइब्ड एज द इल्यूसिव ट्राइंगल इन इंडियन एजुकेशन, जो JP नायक है ये बहुत अच्छा डिस्क्राइब किए हैं जो ट्राइंगल जो फॉर्मूला है इंडियन एजुकेशन सिस्टम, तो वो ट्राइंगल में क्या क्या चीज़ है, तो इक्वालिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ओके, इक्वालिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। 26 नंबर क्वेश्चन, हाउ कैन यू ऑब्जर्व अ स्टूडेंट फॉर गार्डनिंग एक्टिविटीज़, यानी बच्चों को गार्डनिंग एक्टिविटीज़ को कैसे ऑब्जर्व करवाइएगा, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ द एक्टिविटी, शुरू से लेकर आखिरी तक उन लोगों को गाइड करना है एक्टिविटी में। 27 क्वेश्चंस, विच मेथड इज़ बेस्ड ऑन द लर्निंग बाय डूइंग थ्योरी, लर्निंग बाय डूइंग थ्योरी में कौन सा मेथड बेस्ड है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। 28 क्वेश्चंस, द कॉजेज अर्ली एडोलेसेंस टू अपेयर आउट ऑफ द पोर्शंस, यानी एडोलेसेंस के अर्ली एज और अर्ली यानी पहले जो वजह होता है एक खास प्रोपोर्शंस में, तो इसको कहते हैं रिजर्व सेफले कैउडल डेवलपमेंट, ओके, यानी सर से लेके पाँव तक। और 2 क्वेश्चंस बचे हैं। 29 क्वेश्चंस, इन द पीर
acceptance aspect children who receive equal number of the positive and negative votes are called. इसको कहते हैं कंट्रोवर्शियल चिल्ड्रन। एक ऐसा मतलब बच्चों लोग का जो ग्रुप है जो एक्सेप्ट करता है कुछ पहलुओं को और ये बराबर नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव वोट्स, यानी बच्चा डिसाइड करता है कुछ करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव मोड, जिसको कहते हैं कंट्रोवर्शियल चिल्ड्रन। 30 नंबर क्वेश्चन, विच इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर क्रिएटिविटी। तो बेस्ट एग्जाम्पल है क्रिएटिविटी का ट्राइंग टू क्रिएट योर ऑन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी अपने ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से कुछ नया क्रिएट करने का बाय यूजिंग 7 क्रीमिक बॉल्स, 7 क्रीमिक बॉल्स को यूज़ करते हुए विथ वाटर सच एज जल तरंग, वाटर के जल तरंग के साथ। तो फ्रेंड्स ये था कुछ इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस CDP से रिलेटेड वन लाइनर के फॉर्म में। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस बहुत हेल्प करेंगे। इस वीडियो को आप लोग बार बार रिवाइंड करके देखें और अपना प्रिपरेशंस को अच्छी तरीके से बूस्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।